नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ रिवर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो दोस्तों, आज अगर हम सोचेंगे निफ्टी 50 ने किस प्रकार से ट्रेड किया, तो अभी हमें हमें समझना है। अभी यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद तुरंत नॉन स्टॉप वो ऊपर की ओर चल पड़ा। तो जिसने भी मतलब ये एक्चुअल में गिफ्ट निफ्टी की वजह से हुआ था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 200 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसके कारण जो है मॉर्निंग में बहुत प्रेशर था, बाइंग प्रेशर होने के कारण लोगों ने मतलब ज़्यादातर बाइंग ही की। लेकिन बाद में यहाँ पर आकर के वो तुरंत ही नीचे मतलब नीचे की ओर आने लगा। इसके कारण क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ पता है क्या? यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस होने के कारण मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आ गया। अब इसमें जो है, मैंने मॉर्निंग में ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये बता दिया था कि अब यहाँ से मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में सभी लोग ये सोच में पड़े हैं कि ये नया लाइफ टाइम हाई कब बनाएगा। और एक्चुअल में यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया है, ये एक सपोर्ट लाइन दिख रही है आपको, ये एक सपोर्ट लिया है, बट यहाँ पर ये इतना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। इसके कारण अभी जो ये ट्रेंड लाइन बनी है, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जो आ रही थी, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी मैंने एक कॉल दिया था, तो अराउंड 100 पॉइंट उसमें से मतलब एक सेंचुरी हमने बनाई है। बट ज़्यादातर हम सेंसेक्स में ही ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 में ज़्यादातर बहुत ही मूवमेंट होती है इसके कारण। अब यहाँ पर अभी जो है हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, मेन जो है, अब ये जो है, ये अगर आप देखोगे, ये वाला ये वाला अभी रेसिस्टेंस है। और अगर मॉर्निंग में ये वाला रेसिस्टेंस है, और इसके बाद में मॉर्निंग में अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलेगा, जैसे कि 25,770 की रेंज में अगर खुलेगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ये रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो ये जैसे ही अगर मॉर्निंग में गैप अप हुआ है, तो वहाँ पर हमें मतलब खुलते ही हमें डायरेक्टली पुट खरीद लेना है। पुट इसलिए खरीदना है क्योंकि वहाँ से मार्केट फिर से नीचे की ओर आ सकता है। और स्टॉप लॉस अराउंड 20 से 30 पॉइंट्स का होना चाहिए, सेंसेक्स में मैं बोल रहा हूँ। और निफ्टी 50 में 20 पॉइंट का ठीक है स्टॉप लॉस। अभी हम समझेंगे सेंसेक्स के बारे में ना। सेंसेक्स देखिए स्टूडेंट्स, सेंसेक्स में भी मतलब काफ़ी, देखिए ये वाला जो दिखाई दे रहा है आप 83,518, ये एक बेस्ट रेसिस्टेंस है। यहाँ पे ओ आई रेसिस्टेंस लिख करके भी आ रहा है। अब यहाँ पे ही मैंने मॉर्निंग में जो है मार्केट खुलते ही मैंने अराउंड 9:17 के आसपास मैंने एक कॉल दे दिया था, और उसने भी अराउंड कुछ 80 से 90 पॉइंट उसने बनाए थे। और मुझे बाद में जैसे ही पता चला, मैंने मेरे जितने भी मेंबर्स हैं उनको बता दिया था कि जो है मार्केट अराउंड एक एक घंटा या फिर हाफ एन आवर वहाँ तक ही मार्केट बुलिश रहेगा, क्योंकि जो है फ्लो जब होता है, बाइंग का जो प्रेशर होता है वो कभी कभी ही आता है। जो है मॉर्निंग जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोगों को पूरी तरह से ये पता था कि गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है। 200 पॉइंट ऊपर होने के कारण लोगों में भी कॉन्फिडेंस था कि और बढ़ेगा। तो इसके लिए जो पहले जो 40 मिनट थे, 40 से 45 मिनट तुरंत फुल बुलिश थे। तो इसके लिए सभी ने मतलब मॉर्निंग में अच्छा पैसा बनाया कॉल में। और बाद में फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पर जब इसने एक सपोर्ट लिया, ये जो अपने ट्रेंड लाइन देखिए आप, ट्रेंड लाइन से जैसे इसने सपोर्ट लिया, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर भी इनको जो है, यहाँ पर भी मैंने कॉल दिया था। ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी मैंने एक कॉल दिया था। जैसे ही इसने इसको मतलब ऊपर की ओर जैसे ब्रेकआउट दिया है, तुरंत मैंने कॉल दिया था, और अराउंड यहाँ पर भी हमने 100 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो बहुत आसानी से हमें ये ट्रेड मिला था। और इसी की मदद से मतलब रेगुलरली हम लोग ट्रेड करते हैं। और दूसरी खास बात ये बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पर देखिए आप, ये जो दिखाई दे रहा है आपको 83,485, तो ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ये वाला मतलब एक्चुअली 83,500 जो है रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट सुबह में ही डायरेक्ट यहाँ से खुलता है, तो बस ये समझना है आपको, खुलते ही आपको पुट ले लेना है। पुट जैसे आप लोगे, जैसे ही वो नीचे की ओर आएगा, आपका काम ये है कि आप तुरंत ही 50 जैसे ही पॉइंट्स आपको मिलते हैं पुट से, कोई भी पुट से अगर आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप ऐसे ट्रेल कर दो और उसको छोड़ दो, ऐसे समझो कि वो हिट तो हिट, जो होगा देख लेंगे। लेकिन मार्केट अगर अगर आप देखोगे, मार्केट अगर जो है, मार्केट अगर 83,500 के ऊपर खुलता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वहाँ से सपोर्ट लेगा, जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, और वो ऊपर की ओर चल चल पड़ेगा। और वो कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है वो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, जैसे अगर 83,500 के ऊपर मार्केट खुलता है,
तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे और हम लोग एंट्री कब लेंगे, 9:30 बजे, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा और फिर नीचे से नीचे आने के बाद वो फिर से 83,500, 83,520, 83,530 यहाँ पे सपोर्ट लेगा और ऊपर की ओर फिर से चल पड़ेगा। और वो बाद में जो है ये 84,000 जो है, 84,000 आपका तुरंत सपोर्ट मतलब एक सॉरी रेसिस्टेंस रहेगा और ये वहाँ पर ये सपोर्ट बन जाएगा 83,500। तो मतलब जो मार्केट में मूवमेंट जो है वो सिर्फ 500 पॉइंट्स की आएगी। 500 पॉइंट्स की मूवमेंट भी बहुत बड़ी होती है दोस्तों। तो आप जैसे ही 500 पॉइंट्स या 200 भी पॉइंट्स की मूवमेंट अगर मिलती है तो आपको 100 पॉइंट सेंसेक्स में तुरंत ही मिल जाते हैं और निफ्टी 50 में अराउंड 10 से 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको बस। क्योंकि निफ्टी 50 में जो है मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और क्योंकि उसकी लॉट साइज ज़्यादा होने के कारण जो भी ओआई में भी चेंजेस आते हैं फास्ट। और साथ ही साथ दूसरी और एक प्रॉब्लम वहाँ पर एक है कि आईवी जो है कॉल और पुट की आईवी तुरंत घटती है तुरंत बढ़ती है। तो अगर उसको मूवमेंट वन साइड मिलती है तो फिर वो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म बोलो सॉरी, बहुत ही बढ़िया एक प्रकार से इंडेक्स है जहाँ पर आप कॉल और पुट बाय और सेल कर सकते हो अगर वन साइड मार्केट रहा तो इस तरह से अभी इसके बाद हम लोग समझेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कल कहा जा सकता है वो देखना है। अभी देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो जिस प्रकार से मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर अगर आप देखोगे ये भी एक रेसिस्टेंस है, ये भी एक रेसिस्टेंस है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस माना जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो सेम हम कॉल के लिए जाएंगे लेकिन हम 9:30 9:40 को एंट्री लेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है तो हम खुलते ही हम लोग पुट खरीद सकते हैं क्योंकि वहाँ से मार्केट गिर के यहाँ तक आ सकता है। अराउंड यहाँ देखिए 61,500 से लेकर के यहाँ तक मार्केट गिर सकता है। कहाँ तक, 61,200। अब इसके भी 300 पॉइंट या 200 पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसमें अराउंड आपको जो है कम से कम 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के मिल जाते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि ये जो है अभी ये अराउंड इसमें भी फ्लक्चुएशन है बट इसकी मंथली एक्सपायरी होने के कारण इसकी मूवमेंट काफ़ी स्लो है। और इसको अगर आप सच में अगर आप ट्रेडिंग में सोचोगे तो इसके एनालिसिस के बेसिस पे आप निफ्टी और बैंक सेंसेक्स में ट्रेड ले सकते हो। और एक प्रॉपर चलता है, स्लो मोशन में चलता है और अच्छा चलता है ये, क्योंकि इसकी जो मतलब इसमें मैनिपुलेशन बहुत बढ़ रहा था तो मैनिपुलेशन ना हो इसके लिए सेबी ने क्या किया, इसको मंथली एक्सपायरी करवा दिया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अभी हर रोज़ आपको इस तरह के 5 से 7 मिनट के वीडियोस मिलेंगे। तो स्टे ट्यून और अपने चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं भविष्य में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।